अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है ठीक होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद शफाक। आज की वीडियो में हम एक न्यू मेडिसिन के ऊपर बात करने जा रहे हैं। मेडिसिन की अगर हम नाम की बात करें तो इसके ब्रांड नेम के हिसाब से देखें तो इसका नाम है रेजिक्स। और अगर हम इसके जेनेरिक नेम की बात करें जिसको हम आम जुबान में साल्ट या फार्मूला भी कहते हैं दवाई का, वो हमारे पास है जी सिट्रीज़िन हाइड्रोक्लोराइड। सिट्रीज़िन हमारे पास दवाइयों की फार्माकोलॉजी की वो क्लास है जिसमें आपकी एंटी एलर्जिक मौजूद होती हैं। मतलब कि सिट्रीज़िन एक बहुत अच्छी एंटी एलर्जिक दवाई है। एंटी एलर्जिक दवाइयाँ क्यों इस्तेमाल करते हैं, कौन से लोग इस्तेमाल कर सकते हैं? तो ऐसे लोग जिनको किसी भी किस्म की एलर्जी हुई होती है वो आप सिट्रीज़िन का इस्तेमाल या रेजिक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। सिट्रीज़िन का इस्तेमाल करने के लिए जो है वो आपने उस ये देखना है कि आपके सिम्पटम्स क्या-क्या हैं। तो उसमें आप मरीज़ अगर उसको बहुत ज़्यादा छींकें आ रही हैं या बहुत ज़्यादा जो है वो नाक बह रही है, उसकी वजह से नाक में बहुत ज़्यादा इरिटेशन या गले में कोई इरिटेशन हो रही है, तो तब भी आप सिट्रीज़िन या रेजिक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपकी आंखों में इरिटेशन है तब भी आप रेजिक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा बॉडी पे अगर दाने बन गए हैं या ख़ारिश हो रही है किसी भी एलर्जी की वजह से, तो इसको के लिए भी आप रेजिक्स या सिट्रीज़िन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा ये एलर्जी जो है वो आपको मौसमी भी होती है, नॉर्मली ठंड लगने की वजह से या फिर डस्ट की वजह से। मतलब कि मौसमी एलर्जी भी हो जाती है कुछ लोगों को डस्ट, मिट्टी से या इस तरह की चीज़ों से एलर्जी हो जाती है। तो कुछ लोग जो ऐसे होते हैं जिनको ज़रा सा कोई कपड़े जो होते हैं सूती कपड़े, कुछ लोगों को कपड़ों की वजह से भी एलर्जी हो जाती है। तो आप इन सारी कंडीशन में अगर आपको ख़ारिश वगैरह आ रही है, छींकें आ रही हैं, नाक बह रहा है या आंखों में इरिटेशन हो रही है, तो आप इन सारी कंडीशन में सिट्रीज़िन या रेजिक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। अब हम देखते हैं कि आपको कितनी दवाई इस्तेमाल करनी है। तो आपने कोशिश करनी है रात को सोने से पहले जस्ट 1 टैबलेट का इस्तेमाल करना है, या फिर अगर आपको ज़्यादा मसला हो रहा है तो आप दिन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद आपने रेस्ट लाज़मी करना है, क्योंकि इससे नींद बहुत ज़्यादा आती है। तो आपने कोई भी ऐसा काम नहीं करना जैसा कि गाड़ी चलाना, मशीनरी इस्तेमाल करना, मतलब कोई भी ऐसा काम आपने नहीं करना, वरना आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। क्योंकि अगर हम इसके साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो इसके साइड इफ़ेक्ट में सबसे पहला साइड इफ़ेक्ट ही ये है कि इसमें नींद बहुत ज़्यादा होती है। ताकि मरीज़ को आराम मिल सके, तो इसलिए ये इस दवाई की वजह से लोगों को नींद बहुत ज़्यादा आती है। तो आपने कोशिश यही करनी है कि आप इसके बाद कोई हैवी एक्टिविटीज़ या गाड़ी वगैरह बिल्कुल भी मत चलाएं और रेस्ट लाज़मी करें। इसीलिए इस दवाई का इस्तेमाल ज़्यादातर रात को किया जाता है सोने से पहले। लेकिन अगर आपको दिन में भी यूज़ करना है तो उसके बाद आपने रेस्ट लाज़मी करनी है। इसके अलावा आप स्टमक इरिटेशन हो सकती है थोड़ी बहुत, और इसके अलावा ड्राइनेस ऑफ माउथ, मुँह जो है ना वो आपका काफ़ी हद तक ड्राई हो सकता है। डायरिया वगैरह भी हो जाता है, कुछ लोगों को स्टमक इरिटेट हो जाता है। तो आपने इसका इस्तेमाल कम से कम करना है और सिर्फ़ तभी करना है जब आपको बहुत ज़्यादा कोई प्रॉब्लम हो। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने प्यारे लोगों के साथ और अपना चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरी सारी वीडियोज़ आपको जल्दी-जल्दी मिलती रहें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।